हेलो एवरीवन गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द बिगेस्ट लॉस फॉर कंट्री। अभी जैसे ही दोपहर के समय में अगर आफ्टरनून की हम बात करें तो वहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होता है। हमने एक न्यूज़ का आर्टिकल देखा जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें जनरल बिपिन रावत जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनके साथ साथ एमएम नरवणे जो कि एट प्रेजेंट आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, आर्मी स्टाफ के चीफ थे, वो सारे लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और वो एक्चुअली जा रहे होते हैं कोयम्बटूर से कुन्नूर में, नीलगिरी हिल्स के कुन्नूर में वेलिंगटन कॉलेज में। वहाँ के फैकल्टी जो भी स्टाफ कोर्स कर रहे होते हैं, फैकल्टी और स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के पर्पज से, एक कॉन्फ्रेंस के पर्पज से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नीलगिरी हिल्स में उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर जाता है और क्रैश करने के बाद सूचना ये आती है कि अभी उनकी हालत खराब है। देश में पैनिक क्रिएट ना हो इसके लिए इस सूचना को थोड़ा सा कैजुअली बताया गया ताकि लोगों के बीच पैनिक क्रिएशन ना हो। लेकिन शाम को अभी 1 घंटे पहले हमको ये पता चलता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये आपके विपिन रावत जी जो है वो नहीं रहे। ये भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने एक जेम को खो दिया, हमने एक रत्न को खो दिया। गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल बिपिन रावत जी के बारे में कि ये अभी अगर हम बात करें तो इनको 2019 में 30 दिसंबर की बात अगर हम करें तो 30 दिसंबर 2019 को इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था और ये ऑफिस ज्वाइन करने वाले थे 1 जनवरी 2020 से। अगर इनके हम अगर बैक हिस्ट्री की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो ये आपके इंडियन एकेडमी जो मिलिट्री एकेडमी है आपके उस वहाँ पे ये एज अ ट्रेनर भी वर्क कर चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया था 5th बटालियन 11th गोरखा रेजिमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ से मेजर प्रमोट होने के बाद वहाँ इनको उरी में इन्फेंट्री का हेड बनाया गया। फिर वहां से इनका प्रमोशन हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इनको दीमापुर में पोस्टेड किया गया। और पॉइंट यहां पे ये है, सोचने वाली बात ये है कि उस दीमापुर में भी 2015 में इनका जो आपका हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन इनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इनको बहुत चोट आई, कोई किसी तरीके का कैजुअलिटी की अगर हम बात करें वो देखने को नहीं मिला, अनसर्टेनिटी देखने को नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य से आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी एक वेलिंगटन कॉलेज में, डिफेंस स्टाफ के कॉलेज में वहां पे स्टूडेंट्स लोग को संबोधित करने जा रहे थे, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एमएम नरवणे भी साथ में थे और उनकी पत्नी माधुलिका रावत भी साथ में थी। वो सबका ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि एक रशियन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा इफेक्चुअल कैसे नहीं रहा और किस तरीके से इनके हेलीकॉप्टर में क्या कोई खराबी थी या कोई और रीजन रहा था। इन सब चीजों के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पहलू उठ करके सामने आते हैं कि आखिर क्या कारण है, आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई थी जिसमें कि इस हेलीकॉप्टर में क्या प्रॉब्लम आई थी। इसके लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने, आपको इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी इस चीज को अपडेट किया है कि उसमें क्षतिग्रस्त होने की बात कही गई है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही दीमापुर में ये लेफ्टिनेंट जनरल बन करके गए तो इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर कहा जाए तो इनको यूएन ने कॉन्गो में, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ने कॉन्गो में भी इनको विश्व शांति के अगर रूप में बात करें हम तो पीस आर्मी के रूप में इनको ऑलरेडी भेजा जा चुका है। इन्होंने नेतृत्व किया है। अगर मैं 2017 से 19 तक की बात करूं तो बाइलेटरल टॉक की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडिया चाइना का 1987 में, उसके बाद आपका 2015 के म्यांमार में स्ट्राइक के मामले में, और साथ ही साथ 2017 से लेकर के बाइलेटरल टॉक की बात करें तो नेपाल, चाइना, उसके बाद आपका केन्या जा चुके हैं, केन्या के बाद फिर आपके कॉन्गो में जा चुके हैं। मोनोकू एक जगह है कॉन्गो में, वहां पे इन सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी। और वैसे एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएंगे मिस्टर बिपिन रावत जी, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और अगर इनकी रैंकिंग वगैरह की हम बात करें तो इनका प्रमोशन के साथ साथ इनको हर एक चीज मिली। इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनकी वाइफ है माधुलिका रावत जी,
ये मध्य प्रदेश के सहडौल की रहने वाली हैं, जो कि सुहागपुर एक जगह है वहां से बिलोंग करती हैं। और इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश के राजघरानों से संबंध है इनका। 1985 में इनकी शादी हुई थी। और अभी इनके साथ साथ देखिए, या तो आप इसको बैड लक कहें या गुड लक कहें, अब ये डिसाइड आप करेंगे कि इन दोनों की मौत एक साथ हुई है। इन दोनों की मौत एक साथ हुई है। दोनों के इस प्लेन क्रैश में एक साथ ही जीवन के बंधन से मुक्त हो गए हैं। ओके, सो हार्टिएस्ट कॉन्डोलेंसेस ऑफ ऑल जेनिक फैमिली फ्रॉम हार्ट। ये अगर हम बात करें तो पूरे जेनिक फैमिली इसके लिए दुखी है, पूरा देश दुखी है कि हमने एक जेम्स को खो दिया। ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए जेनिक फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।